कंप्लीट मेंस फॉर्मल सॉल्यूशन। मेंस स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता, पैजामा, पठानी, पैंट शर्ट, फॉर्मल कोट, 2 and 3 पीस, शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर, 2 पीस, 3 पीस, शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। रेडीमेड कुर्ते भी अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रोफेशनल टेलरिंग कुर्ता, पैजामा और पैंट शर्ट भी अवेलेबल है। तो इस रमजान जरूर एक बार आए मेंस स्टूडियो, शमशाद नगर, मुमरा। 1.5 साल की लबीबा हत्याकांड में मुमरा पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पाल नहीं सकते थे इसलिए की मां बाप ने हत्या। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 10 से 15 दिनों से हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं लबीबा हत्याकांड की। 18 महीने की 1.5 वर्ष की लबीबा, जिसके हत्या का आरोप उसके अपने पिता जाहिद शेख और मां नूरानी खातून पर लगा हुआ है। पुलिस ने हिरासत में लिया, पहले कोर्ट में पेश किया। 15 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली, फिर 15 अप्रैल को फिर कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस कस्टडी बढ़ा करके 18 अप्रैल कर दी गई है। अब इस संबंध में कलवा के सहायक पुलिस आयुक्त, इनके कार्यालय में पत्रकार परिषद दी गई। इस केस के जांच अधिकारी संजय दवने, सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सभी मौजूद थे। आपको संक्षिप्त में बता दें कि 18 मार्च को 1.5 वर्षीय लबीबा की मौत जो है इलाज के दौरान मेडफोर्ड अस्पताल में हो जाती है और उसके बाद आनंद फानन में उसको एमएमबिली स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। तस्वीरों के साथ एक शिकायत पत्र ह्यूमन राइट कमीशन को जाता है और उसी पत्र की एक प्रति और फोटो की प्रतियां जो है वो पुलिस को भी भेजी जाती है। इसी के आधार पर एक तरफ पुलिस भी जांच शुरू करती है, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इसमें दखल देता है और उसके बाद मामला यहां तक पहुंचा है। अब इसमें हमने आपको बताया कि कहीं जादू टोना या फिर लैंगिक अत्याचार, यौन शोषण वगैरह जैसे जो आरोप पत्र में थे, ये मामला था, या फिर जिस तरीके से उसके माँ बाप दावा कर रहे थे कि भूत प्रेत आता है और उसने ये सब काम किया है, यह हमारा काम नहीं है। तो इनमें से कौन सा मोटिव था, कौन सा उद्देश्य था बच्ची की हत्या करने का? क्योंकि जाहिद शेख जो बच्चे का पिता है उस पर 2023 के नवंबर में ही भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का एक केस बड़ी लड़की जो 4 वर्ष की हबीबा है उसकी जबान काटने को लेकर के दर्ज हुआ था। अब यहां पर जो है पुलिस ने क्या खुलासा किया है, तो पुलिस बता रही है कि जादू टोना, भूत प्रेत, ये तमाम बातें गलत है और बच्ची को जो है बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसकी वजह थी कि ये बच्चियों को पाल नहीं पा रहे थे, उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे, ऐसी वजह बताई गई है। देखिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जानकारी दी है मुमरा पुलिस ने, सुनिए। सर, मुमरा के अमृत नगर में 18 महीने की बच्ची को जो है बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, जिसके वजह से उसकी जो उसकी आन वाला था वो उसके ऊपर हत्या करता, ऐसा माँ बाप ने पहला खुलासा दिया था। अब किस तरीके से इसकी जांच में आगे बढ़ती हुई और क्या कुछ जानकारी सामने नजर आई आपकी? पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से वो एंगल से ही उनको मारा गया है, ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेवर के नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुमरा का एड्रेस डाला था। हमने वहाँ पे जाके ढूंढा लेकिन वो नाम का और पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था। लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें ये इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि उसमें उनको 5 बच्चे थे। पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं। लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की उससे बड़ी लड़की एक है, हबीबा नाम की जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई है। जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लेके गए उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था। माँ ने जो बच्चे को उठा के डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेके गए, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ग्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है। माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने तो दूसरी तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है। और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है,
प्योर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर, ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है, और उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था। नहीं समझे नहीं सर। माँ के अंग में कोई खब्बीस या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था। पूरा कंप्लेंट तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा, क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। तो सर, ये बच्चों को घायल करा जा रहा था, और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकफोर्ट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे, और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे, और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में एमएलसी भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा नहीं, और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई, और फिर उन लोगों को एमएलसी दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया, और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न निकाला, और उसमें एक रुख ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना था, कर लिया है। गलत जो किया है वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में हमने क्वेरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। और सर, ये बोईवाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था पूरा? वो एक कपल ने, उनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीभ उन्होंने बीच में से काट दी थी, और चेहरे पे उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने एमएलसी करना चाहिए। तो केएम हॉस्पिटल में एमएलसी लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में की, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में, वहीं पे वो केस भेज दी गई है। तो सर, अभी आखिरी सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से ये केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर जो है बच्ची की हत्या की है, इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है, बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चों में चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई काम धंधा सिखाया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स है, वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है, तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे, तो उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया, और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है, वो बच्चे वहाँ पे खुश है। तो कितने दिन की इनको पीसी मिली है? कितना दिन मिली? पीसी इनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आज उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है। थैंक यू।